रांची के पंडरा में गुरुवार की शाम आजसू नेता और जूता दुकानदार की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। दुकानदार की निर्मम हत्या से लोग आक्रोशित हैं। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। पंडरा से रातों तक सभी व्यावसायिक संस्थान को बंद करा दिया गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम को हटा दिया गया है। रांची की ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा करें, जहां पंडरा में जूता दुकानदार की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद स्थानीय व्यावसायिक लोगों में आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा था। पंडरा में गुरुवार की ये घटना बताई गई थी, जहां देर शाम जो है आजसू नेता और जूता दुकानदार की गोला रेतकर हत्या की गई थी। अब उसे लेकर भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान जुड़ रहे हैं। एक बार इमरान का रुख करते हैं और जानकारी लेते हैं। इमरान, हत्या से आक्रोश है स्थानीय लोगों में, व्यावसायिक संघ में। अगर हम बात करें, आपको याद होगा इससे पहले भी जिस तरह से लगातार व्यवसाय से जुड़े लोगों को, जमीन कारोबार से जुड़े लोगों को लगातार धमकियां मिल रही थी, उस वक्त भी इनमें बेहद आक्रोश था। अब वापस से एक ज्वेलरी शॉप के जो दुकान के मालिक हैं उन पर यह हमला, उनकी हत्या करना, वापस से वो आक्रोश स्थानीय लोगों में और व्यावसायिक लोगों में खास तौर पर। व्यवसाय करने वाले हैं बुपल साहू, इसकी हत्या कल देर शाम जिस तरह से की गई है, गुरुवार की देर शाम, तो ऐसे में इस पूरी घटना के बाद कई वरीय अधिकारी पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज कंगाला, तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाने की कोशिश की गई और अपराधी तक जल्द से जल्द गिरफ्तार कैसे किया जाए रणनीति भी बनाई गई। लेकिन शुक्रवार की सुबह होते ही तकरीबन 8:30-9 बजे से ही सड़कों पर जो है स्थानीय लोग उतर गए और पूरे मामले को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। सड़क जाम किया, टायर जलाए, विरोध किया और इस दौरान जो है जम करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। हालांकि इस दौरान जो है कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जाम जो है हटा तो दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यह पूरी घटना घटी है या फिर हाल के दिनों में राजधानी के विभिन्न थानों में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, उनसे कम से कम ये जो आज प्रदर्शन जब भी हो रहा था, चाहे वो अनिल टाइगर की हत्या के बाद रांची बंद बुलाने के दौरान जो हमारी बातचीत स्थानीय लोगों से हो रही थी उनसे हो, या फिर बुपल साहू की हत्या होने के बाद स्थानीय लोगों से बातचीत के क्रम में, तो पुलिस की कार्यशैली पर सभी लोगों ने सवाल उठाए, राजधानी की सुरक्षा पर सवाल उठाए, विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। कई तरह की बिंदु है जिस पर जो है स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह राजधानी है, राजधानी होने के नाते यहाँ की कानून व्यवस्था जो है बेहद कड़ी होनी चाहिए और बेहद बेहतर होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हर दूसरे दिन जो है राजधानी रांची में कुछ न कुछ आपराधिक घटनाएं जो है होती है, ऐसी घटनाएं जो सीधे झंझोर करके रख देता है जो है। और इस दौरान जो है कभी व्यवसायियों को टारगेट किया जाता है, कभी आम घरों में रहने वाले लोगों को टारगेट किया जाता है, कभी वकील और कभी दूसरे वर्गों को। तो ऐसे में इस बार जब व्यवसाय को टारगेट किया गया, जूता चप्पल के जो दुकान संचालक थे बुपल साहू, उनकी हत्या दुकान में घुस करके अपराधी के द्वारा तेजधार हथियार से हमला करते हुए जो है गला रेत करके की गई थी। इसके बाद रांची पुलिस के वरीय अधिकारी, चाहे वो एसएसपी हो चंदन कुमार सिन्हा, राजकुमार मेहता सिटी एसपी रांची, कोतवाली डीएसपी सहित सिटी डीएसपी, एफएसएल की टीम, पूरी टीम जो है घटनास्थल पर पहुंच करके तमाम चीजों का मंथन किया। आज हमारी बातचीत भी कई पुलिस पदाधिकारियों से हो रही थी, तमाम लोगों ने जो बातें कही है कि घटना के बाद जो व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है उसकी तस्वीर पुलिस के पास मिल गई है, उनके भागने वाले दृश्य की जानकारी भी पुलिस के पास मौजूद है। ऐसे में जिन अपराधी के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसकी पहचान में पुलिस लगातार जुटी हुई है और उम्मीद जता रही है कि बहुत जल्द इन अपराधियों को पुलिस जो है जल्द गिरफ्तार कर पाएगी। लेकिन अब तक यह जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है कि हत्या के पीछे की वजह क्या रही है। क्या दुकान में लूटपाट के इरादे से हत्या की घटना को अंजाम दिया गया या फिर कोई पुरानी आपसी रंजिश की वजह से इस पूरी घटना में शामिल जो लोग थे उसके द्वारा गला रेत करके हत्या घटना को अंजाम दिया गया सुष्मिता। लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि अनिल टाइगर की हत्या के बाद रांची बंद बुलाया गया था। हत्याओं से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, क्योंकि इसके पहले हमने अनिल टाइगर हत्याकांड को भी देखा और अब पिछले दिनों पंडरा से जो जानकारी मिल पाई, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो लगातार क्षेत्र में हो रहे हैं, शहरी इलाकों में हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। एक तरफ पुलिस प्रशासन पर लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन अपनी पीठ थपथपाती नहीं रुक
रही है। डीजीपी अनुराग गुप्ता का यह बयान है। अनिल टाइगर के जब हत्याकांड को लेकर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब उन्होंने ये कहा कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश तो लगना ही चाहिए, लेकिन ऐसे अपराधियों को पकड़ना आने वाले अपराध को रोकने के लिए काम करता है। तो क्या अपराध आगे हो उसे रोकना बेहतर है या जो पहले अपराध हो रहे हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए? ये सवाल अब स्थानीय लोगों के मन में भी है कि किस तरह से अपराध पर विराम लगेगा, किस तरह से यहां पुलिस ऐसे अपराधों पर विराम लगाने के लिए आगे आने वाले समय पर काम करती नजर आएगी। सवाल उठाया कि अपराध होने के बाद अगर किसी घटनाओं का उद्भेदन कर देते हैं तो उसमें उस व्यक्ति को बहुत बड़ी राहत नहीं मिलती। जिनके परिवार से सदस्य जो जिसकी हत्या हो चुके हैं वो वापस लौट करके नहीं आएगा। लेकिन अब वही घटना को अगर हत्या होने से पहले रोकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शंस लेते हैं, तो वो एक बड़ी सफलता मानी जाती है, बड़ी कार्रवाई मानी जाती है। हालांकि घटना के बाद जो है कई अपराधियों को पिछले दिनों रांची पुलिस ने गोली मारी है, जो झारखंड पुलिस ने भी बड़े अपराधियों को गोली मार करके इनकाउंटर भी किया है। लेकिन इन सबसे बड़ी राहत नहीं मिलेगी। राहत तब मिलेगी जब आप राजधानी को एक बेहतर सुरक्षित वातावरण दे पाएंगे। राजधानी रांची में इससे पहले भी एक समय आता है जब अचानक आपराधिक ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ जाते हैं और कई आपराधिक घटनाएं होती हैं। ऐसे में रिव्यू करने की जरूरत होती है कि आखिर किन जगहों पर पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर गैप हो रहा है, जिसके फायदा जो है वो अपराधी उठा रहे हैं। चाहे विपिन मिश्रा की गोली मारने की बात करें, उसको गोली मारने से पहले अपराधियों ने पूरे बारीकी से रेकी किया था, लेकिन पुलिस को या इंटेलिजेंस ब्यूरो को, स्पेशल ब्रांच को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि कोई संगठन जो है वो किसी व्यवसाय के पीछे है। इसी तरह से कल की घटना को अगर हम देखें, अगर लूटपाट के इरादे से यह घटना घटी है तो पुलिस के लिए शर्मनाक बात है कि एक व्यक्ति जो कि हाथ में या उसके पास तेजधार हथियार मौजूद रहता है और वह दुकान में घुसता है, लूटपाट के इरादे से हमला भी करता है, हत्या करके वापस लौट जाता है। लेकिन अगर ये घटना जो है आपसे रंजिश या कोई विवाद की वजह से हुई है तब इसे पुलिस को रोकना पुलिस के लिए भी चुनौती होती है, क्योंकि मेरे मन में क्या है दूसरे के प्रति वो सिर्फ मैं ही जान सकता हूं, ना ही मेरे सामने रहने वाला कोई व्यक्ति जो है वह जान पाएगा। तो इसलिए इस तरह की चीजें परिस्थितियां बनती है। लेकिन अभी भी कहेंगे कि इस राजधानी रांची में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बदलने की जरूरत है। कुछ सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई जो पुलिस पदाधिकारी है उस पर नकेल कसने की जरूरत है और लगातार पुलिस प्रशासन को इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करने की समन्वय स्थापित करने की भी बेहद जरूरत है। अगर ये डर का माहौल है तो पुलिस दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से मिलती भी है, आपसी सौहार्द बनाने की अपील भी जरूर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि जिस तरह से राजधानी रांची में अगर हम अपराध के ग्राफ की बात करें तो यहाँ जो है पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अपराधियों का मनोबल कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसे में आगे ऐसे अपराधों पर विराम कैसे लगाया जा सके, ऐसे वारदातों को रोका कैसे जा सके, इस पर पुलिस की नजर रहने वाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।